जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर और बड़ी खबर के साथ। आरसीए अध्यक्ष और सचिव का चुनाव होगा रोमांचक। आरसीए में कई दिग्गजों की एंट्री से अब जो चुनाव है वो रोमांचक होगा। आरसीए से बढ़ने लगा है मंत्री पुत्रों का मोह। एक मंत्री अपनी पत्नी को आरसीए का अध्यक्ष बनाने की जुगत में है। राजेंद्र राठौड़ के पुत्र पराक्रम सिंह राठौड़ जो है वो चूरू जिला संघ के अध्यक्ष बने। वहीं नागौर से चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर के पुत्र धनंजय सिंह जिला सचिव बने और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पुत्र पवन दिलावर ने भी 12 जिले से आरसीए में एंट्री ली है। और इसके साथ ही मोती डोंगरी महंत कैलाश शर्मा के पुत्र अभिषेक शर्मा भी डूंगरपुर से जिला संघ में शामिल हो चुके हैं। एडहॉक कमेटी के चेयरमैन जयदीप बियानी भी अध्यक्ष पद की दौड़ में है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ फोन पे जुड़ा है। दिनेश, आरसीए अध्यक्ष का जो चुनाव है वो बेहद रोमांचक होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक सीट और उसके लिए कई उम्मीदवार इस रेस में नजर आने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए, एक सीट और कई उम्मीदवार मैदान में। ये उम्मीदवार भी ये कह सकते हैं कि साधारण उम्मीदवार नहीं, बल्कि दिग्गज बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार हैं, कद्दावर बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार हैं। कई के जो फादर हैं, जो पिता हैं, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड सॉलिड है, कई वर्तमान में मंत्री है। तो ऐसे में काफी रोचक और रोमांचक ये चुनाव होने वाला है। आगामी जून माह में आरसीए का चुनाव होगा, क्योंकि 3 माह के लिए एडहॉक कमेटी गठित की गई थी और लोकसभा चुनाव के चलते वो एडहॉक कमेटी चुनाव नहीं करवा पाई। लेकिन अब जून माह में आरसीए के चुनाव होंगे और जो आरसीए के अध्यक्ष वर्तमान में है जयदीप बियानी, उनका नाम भी जोरों शोरों से चर्चाओं में अध्यक्ष पद के लिए। तो वहीं कई दिग्गज और इस दौड़ में शामिल हो गए, जिस वजह से ये रोमांचक होने वाला है चुनाव। क्योंकि पराक्रम सिंह राठौड़ चूरू से एंट्री लिए, धनंजय सिंह खेवसर 12 से हाल ही में पवन दिलावर और एक और बड़ा नाम मोती डूंगरी महंत कैलाश शर्मा के पुत्र अभिषेक शर्मा है। कई दिग्गज है और खुद जयदीप बियानी। ऐसे में 5-6 लोगों का जब नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया, इस दौड़ में शामिल हो गया, तो ये चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि पर्दे के पीछे से सबने अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। इनके पीछे जो भी नेता है, जो दिग्गज सपोर्ट है, उन्होंने भी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। एक और मंत्री है, वो अपनी पत्नी को आरसीए की सीट, आरसीए का ताज पहनाने की जुगत में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम दिग्गज इस दौड़ में शामिल हो गए और अपनी अपनी लॉबिंग भी उन्होंने शुरू कर दी। ऐसे में अब जून माह में देखने वाली बात रहेगी कि कौन इस लॉबिंग को पूरा कर पाता है और कौन इसका ताज पहन पाता है। ठीक है दिनेश, इंतजार रहेगा इस रोचक मुकाबले का, जहां पर तमाम दिग्गज और दिग्गजों के पुत्र जो हैं वो इस रेस में नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम